और राजनीति में सबसे पहली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां सरकार बदलने और शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद पुलिस फुल फॉर्म में आ गई है। मगर कल शुभेंदु की पुलिस टीम पर आसनसोल के जहांगीर मोहल्ले में दंगाइयों ने हमला कर दिया, पत्थर बरसा दिया। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए और इससे अफरा तफरी मच गई। आसनसोल की घटना कुछ ऐसी ही थी जैसे करीब 1.5 साल पहले यूपी के संभल में हुई थी। देखिए आसनसोल के संभल वाले दंगा ब्रिगेड पर ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं, जहां जुमे की रात को ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि पुलिस ने मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कहा। मगर मियां भाई ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। लाठी, डंडे और पत्थर से लैस सैकड़ों भाईजान ने लोकल पुलिस चौकी को घेर लिया। इसके बाद जो हुआ उसकी गवाही कैमरे में कैद इन टूटी गाड़ियों और सड़कों पर पड़े पत्थरों की तस्वीरें दे रही है। बंगाल के आसनसोल से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर यूपी के संभल हिंसा की याद ताजा कर दी, जहां करीब 1.5 साल पहले 24 नवंबर 2024 को लगभग ऐसी ही हिंसा भड़की थी। मस्जिद को लेकर पहले ऐसे ही बवाल हुआ था और फिर पुलिस वालों पर हमला भी हुआ। ये दोनों तस्वीरें भले ही अलग अलग सूबे की हैं, मगर दोनों ही जगह एक सा पैटर्न है, एक सा कारण और एक ही टारगेट, पुलिस। संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। आसनसोल में मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए पुलिस पहुंची थी। संभल में अदालत के फैसले के बाद मस्जिद के सर्वे की तैयारी हुई थी। आसनसोल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर पुलिस कार्रवाई करने गई थी। संभल में हिंसक मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया था। आसनसोल में भी पुलिस चौकी पर पत्थरबाजी और हमला किया गया। इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान मजहबी नारे भी लगाए गए। ऑलरेडी गया बैतुल मुकर्रम मस्जिद में गया था चोंगा खोलने के लिए, तो उसी पर आवाम गर्म हो गया ना। मैं ये सब बहुत गलत थाना। देखिए पुलिस से, प्रशासन से कोई नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ सकता। आपको जाना है कोर्ट जाइए, आपको जाना है डीएम से पूछिए कि आखिर क्या रूल है, क्या आया है, इन्हें जाना है। हमको लड़ाई झगड़ा करने से कुछ कभी हासिल कुछ हो सकता है, लेकिन कहाँ के लोग थे, कौन थे, इसका अभी तक जानकारी नहीं है। जो इस तरह का जो हुआ है, कानून को अपना अंडर में हाथ में लेना, ये चीज नहीं होना चाहिए था। सवाल यह है कि आखिर बंगाल के आसनसोल में यूपी के संभल वाला पैटर्न क्यों फॉलो किया गया? मस्जिद के नाम पर रातों रात संग्राम क्यों छिड़ गया? कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने पर गदर क्यों मचा? आसनसोल में संभल जैसी हिंसा की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये बवाल मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हुआ। आरोप है कि शुभेंदु सरकार के ऑर्डर पर पुलिस इलाके में मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस के लाउडस्पीकर उतरवाने की अफवाह फैली। फिर कई लोग अपने घरों से बाहर निकले और सीधे पुलिस चौकी के बाहर पहुंच गए, जहां जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। आसनसोल के जहांगीर मोहल्ला जो टाउन आउटपोस्ट है, यही है वो फाड़ी देख ही रहे। ये फाड़ी में ही तोड़फोड़ हुआ है, पूरा फाड़ी को तोड़ फोड़ के एकदम बर्बाद कर दिया गया है। अभी भी देख ही रहे कि पुलिस यहाँ बैठी हुई है, पुलिस पोस्ट एकदम पूरा एकदम तैनात है। पुलिस में यहाँ जो रैफ बाहिनी वो भी तैनात है। साथ ही साथ अगर अब देखिएगा पूरा इलाका पूरा सन्नाटा है। पुलिस की कार्रवाई से भड़के भाईजान पहले सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद करने लगे और जब लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कहा गया तो पत्थरबाजी पर उतरे। इस दौरान कुछ उपद्रवी चौकी के अंदर भी घुस गए और जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। मगर ये तो महज शुरुआत है। आसनसोल के भड़काऊ भाईजान शायद ये भूल गए कि संभल के उपद्रवियों का कैसे तसल्ली बख्श इलाज किया गया था, कैसे एक एक उपद्रवी की सीसीटीवी तस्वीरें निकालकर गलियों में पोस्टर लगा दिए गए थे और फिर उनकी तलाश कर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था। अब कुछ वैसा ही हाल आसनसोल के उपद्रवियों का होने वाला है, क्योंकि आसनसोल पुलिस हिंसा की सीसीटीवी फुटेज निकालकर एक एक दंगाई की तलाश कर रही है और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया कि एक भी पत्थरबाज बख्शा नहीं जाएगा, सबका हिसाब किया जाएगा और जरूरत पड़े तो उपद्रवियों पर यूपी वाली बुलडोजर कार्रवाई भी बंगाल में होगी। तो बंगाल में संभल वाली कार्रवाई की बात निकली तो हम आपको याद दिला दें कि संभल के दंगाइयों पर कैसे एक्शन लिया गया था योगी सरकार ने। दरअसल मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए गए थे और साथ ही हिंसा और पत्थरबाजी के दर्जनों आरोपी लगातार गिरफ्तार किए गए, दबिश दी गई और जुर्माना लगाकर इनके संपत्ति के नुकसान की भरपाई इन्हीं से कराई गई जो इन्होंने नुकसान किया था।
साथ ही गंभीर मामले के आरोपियों पर रासुका लगाई गई थी। एनएसए जैसी सख्त धाराएं लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और दंगा हिंसा के फरार आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के साथ योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया और साथ ही संदेश दिया कि इलाज वैसा ही होगा। अब इंतजार है कि आसनसोल में पुलिस चौकी पर हमला करने वालों का अंजाम क्या होता है। क्या शुभेंदु सरकार योगी मॉडल के तहत ही एक्शन लेंगे? ये सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं।